प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखना चाहता हूँ जो मैं मानता हूँ और बाइबल इस बारे में सिखाती है कि हर एक चर्च मेंबर को या हर एक क्रिश्चियन को करनी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर अ क्रिश्चियन यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अ चर्च बॉडी। कि यदि आप एक क्रिश्चियन हो तो आपको एक चर्च का पार्ट होना भी ज़रूरी है। आज कई सारे जो हमारे मॉडर्न क्रिश्चियंस हैं वो जीसस क्राइस्ट को चर्च से अलग करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि फॉलो जीसस नॉट चर्च नॉट रिलीजन, और ऐसे कोर्स दिए जाते हैं कि यीशु मसीह, ऐसे स्लोगन्स दिए जाते हैं कि यीशु मसीह के साथ तो आप संगति रखिए, पर यीशु मसीह के साथ संगति रखने की आपको केवल और केवल ज़रूरत है और आपको एक चर्च का मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ कि पर्सनल फेथ तो जीसस क्राइस्ट में ज़रूरी है ही है, पर पर्सनल फेथ के साथ परमेश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप के साथ ही साथ आपको एक चर्च का भी, एक लोकल चर्च का भी सदस्य होना ज़रूरी है। और यदि आप वास्तव में यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो आप एक चर्च के सदस्य ज़रूर बनेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है, यदि आप पढ़ें द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 15, वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। और यीशु मसीह भी इस बारे में बताते हैं कि अगर हम उनसे वास्तव में प्रेम रखना चाहते हैं तो हमको उनकी आज्ञाओं को भी मानना पड़ेगा। और हम देखते हैं चर्च कोई ऐसा ह्यूमन इंस्टीट्यूशन नहीं है, पर चर्च की स्थापना खुद यीशु मसीह ने की थी। और न्यू टेस्टामेंट के अंदर आप एक पैटर्न देख सकते हो कि जब भी अपोस्टल्स जो थे, प्रेरित लोग जो थे या शिक्षक लोग जो थे, वो जब भी सुसमाचार का प्रचार करते थे और जब भी एक व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करता था, यीशु मसीह को अपना खुदा और उद्धारकर्ता ग्रहण करता था, तो उसके बाद वो एक चर्च का पार्ट भी ज़रूर बनता था। और चर्च हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि हर एक जो क्रिश्चियन रहा, चाहे वो कैसा भी क्रिश्चियन क्यों ना हो, वो हमेशा एक चर्च का और एक लोकल चर्च का सदस्य रहा। और कुछ मॉडर्न क्रिश्चियंस हैं जो चर्च मेंबरशिप को, चर्च के सदस्य बनने को डिनाई करते हैं, पर चर्च हिस्ट्री के अंदर किसी ने भी इस चीज़ को डिनाई नहीं किया। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आपको एक कलीसिया का सदस्य होना भी ज़रूरी है। और अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखना चाहता हूँ जो हर एक चर्च के मेंबर को, हर एक कलीसिया के सदस्य को करनी चाहिए। और पहली चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, प्रे फॉर योर पास्टर्स एंड लीडर्स, के अपने पास्टर्स के लिए, अपने लीडर्स के लिए जो आपके चर्च के अंदर पादरी हैं और अगुवे हैं, आप उनके लिए भी प्रार्थना करें। हम सब अपोस्टल पॉल को जानते हैं कि वो परमेश्वर के कितने महान दास थे, परमेश्वर के कितने महान प्रेरित थे, और यीशु मसीह ने खुद उन्हें अपना प्रेरित चुना था। और हम नए नियम के अंदर देखते हैं कि बहुत सारी उनकी जो पत्रियां हैं उन्हें नए नियम के अंदर भी, न्यू टेस्टामेंट कैनन के अंदर भी शामिल किया गया। और पॉल को अपोस्टल टू द जेंटाइल्स बोला जाता है, यानी अन्य जातियों का प्रेरित बोला जाता है। और हम देखते हैं पौलुस ने किस तरीके से यीशु मसीह के सुसमाचार को गैर यहूदी और अन्य जाति लोगों के बीच में भी फैलाया। और पर इतना परमेश्वर का महान प्रेरित, जिसे खुद यीशु मसीह की ओर से डायरेक्ट रेवलेशन मिला था और यीशु मसीह ने डायरेक्टली उसको चेला बनने के लिए दर्शन के माध्यम से अपॉइंट किया था, इतना महान परमेश्वर का प्रेरित भी अपनी पत्रियों के अंदर बार बार प्रेयर रिक्वेस्ट को करता है। पौलुस बार बार जिन लोगों को वो पत्रियाँ लिखता है न्यू टेस्टामेंट के अंदर, वो उन लोगों से जो है वो प्रेयर करने की दरख्वास्त करता है पौलुस के लिए। और ऐसी एक प्रेयर रिक्वेस्ट हम पढ़ सकते हैं
दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत में। और यहाँ पर लिखा है अंत में, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। यहाँ पर पौलुस भी जो हैं वो थिस्सलुनीकियों के जो क्रिश्चियंस हैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे लिए और बाकी अपोस्टल्स के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर के वचन को हम औरों तक फैला सकें, और परमेश्वर के वचन के फैलाते समय हमारे दुष्ट और टेढ़े मनुष्य से बचे रहें। और जब इतने महान परमेश्वर के दास को प्रार्थनाओं की, विश्वासियों की प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, तो आपके चर्च के अंदर जो पास्टर्स हैं, आपके जो अगुए हैं या जो धर्म सेवक हैं आपके चर्च के अंदर, उन्हें भी आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। और आप उनके लिए जब प्रार्थनाएं करते हैं तो आप इनडायरेक्टली अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि देखिए पौलुस जब जब प्रेयर रिक्वेस्ट करता है तब प्रेयर रिक्वेस्ट का 99% टाइम एक ही सब्जेक्ट के ऊपर वो प्रार्थना करने के लिए कहता है। वो इस चीज़ के लिए प्रार्थना करने को बोलता है कि प्रार्थना करो ताकि मैं इफ़ेक्टिव रूप से परमेश्वर की गॉस्पेल लोगों तक पहुंचा सकूं। तो आप भी जब आप अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप इनडायरेक्टली अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की गॉस्पेल, परमेश्वर का वचन उन पास्टर्स के थ्रू इफ़ेक्टिव रूप से आप तक पहुंचने वाला हो सके। और एक पास्टर की मिनिस्ट्री के अंदर विश्वासियों की प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। परमेश्वर के एक बहुत महान दास हुए चार्ल्स स्पर्जन, और स्पर्जन से जब पूछा गया कि आपकी मिनिस्ट्री के अंदर जो पावर है, आपकी जिस पावर के साथ या जिस जोश के साथ, जिस ज़ील के साथ आप पर प्रचार करते हैं, इसके पीछे का और आपकी मिनिस्ट्री की सक्सेस का कारण क्या है? तो स्पर्जन कहते हैं कि एक पास्टर के अंदर जो मोटिवेशन या इंस्पिरेशन या पावर सुसमाचार प्रचार करने की जो एक पास्टर के अंदर होती है, वो विश्वासियों के प्रार्थनाओं के थ्रू आती है। तो स्पर्जन भी इस बात को जानते थे कि एक पास्टर को इफ़ेक्टिव रूप से मिनिस्ट्री करने के लिए और परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए विश्वासी जनों की प्रार्थनाओं की ज़रूरत होती है। और इसीलिए आप भी अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें ताकि वह परमेश्वर का वचन आप तक सही रूप से पहुंचा सकें। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको एज अ चर्च मेंबर करनी चाहिए, वो ये है, रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड हम्बली इन योर लाइफ, कि परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें। और देखिए जब आप अपने पास्टर से, जब आप उन लोगों से जो परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, जब आप वचन सुनते हैं, तो वो वचन आप इसलिए नहीं सुनते हैं कि वो लोग जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हैं या उनके ऊपर कोई स्पेशल जो है वो अनॉइंटिंग है, पर आप परमेश्वर का वचन उनसे इसलिए सुनते हो क्योंकि जब एक विश्वासी, जब एक प्रचारक परमेश्वर के वचन को सही रूप से आपके सामने प्रस्तुत करता है तो उनके थ्रू परमेश्वर आपसे बात करता है। देखिए आपके पास्टर्स कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, आपके पास्टर्स, आपके लीडर्स, आपका बिशप भी कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, कोई स्पेशल पावर्स परमेश्वर ने उन्हें नहीं दी हैं। वो भी आपकी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, वो भी पापी मनुष्य हैं जो यीशु मसीह के ग्रेस के द्वारा और यीशु मसीह के सूली पर बहाए गए उस लहू के द्वारा बचाए गए हैं। पर आप उन पास्टर्स की इसलिए सुनते हो, आप उनके द्वारा प्रचार किए गए वचन को अपनी ज़िंदगी के अंदर इसलिए ग्रहण करते हो क्योंकि जब वो परमेश्वर का वचन आपको सुनाते हैं तो वह अधिकार के साथ परमेश्वर का वचन आपको सुना रहे होते हैं। और परमेश्वर के एक बहुत ही महान दास हुए और एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पास्टर हुए अमेरिका के अंदर, और
मैं मानता हूँ 2024 के अंदर उनकी डेथ हो गई। मेरे वन ऑफ द फेवरेट पास्टर जॉन मैकार्टर। और मैकार्टर से एक इंटरव्यू में Q&A के दौरान एक सवाल पूछा जाता है पास्टोरल अथॉरिटी के ऊपर या पास्टर्स के अधिकार के ऊपर। तो मैकार्टर एक बड़ा सुंदर जवाब देते हैं और उस जवाब को मैं समराइज करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैकार्टर इस बात को कहते हैं कि एक प्रीचर या एक पास्टर के पास खुद की कोई स्पेशल अथॉरिटी नहीं होती है, पर मैकार्टर इस बात को कहते हैं कि जब एक पास्टर परमेश्वर के वचन की सही रूप से व्याख्या कर रहा होता है, जब वो परमेश्वर के वचन को जो है वो आपके सामने ईमानदारी के साथ प्रस्तुत कर रहा होता है, तो वो अथॉरिटी के साथ ये चीज़ कर रहा होता है। परमेश्वर उसको अधिकार देते हैं कि वो परमेश्वर का वचन दूसरों के साथ बांट सके, और तब परमेश्वर उस वचन के थ्रू आपसे बात करते हैं। और चर्च हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा नाम आता है मार्टिन लूथर का, जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के जनक माने जाते हैं। और मेरे वन ऑफ द फेवरेट सेंट वो रहे हैं, वन ऑफ द फेवरेट मेरे थियोलॉजियन वो रहे हैं चर्च के अंदर, पास मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर इस बात को कहते हैं कि जब एक मिनिस्टर गॉस्पेल का सही रूप से प्रचार करता है, जब वो फेथफुली गॉस्पेल का प्रचार करता है, तो उसके द्वारा परमेश्वर खुद अपनी कलीसिया से बातचीत करता है। तो एक बात को आप याद रखें कि यदि आपका पास्टर, यदि आपके चर्च के लीडर्स, आपके अगुवे जब वचन को सही रूप से प्रचार करते हैं, जब वो वचन को उसके सही संदर्भ के साथ आपको समझाते हैं, जब वो वचन प्रचार करते हैं, सही रूप से राइटली उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बात करता है। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर नम्रता और आनंद के साथ ग्रहण करें। और जब आप परमेश्वर के वचन को उन मिनिस्टर्स के थ्रू रिसीव करेंगे, तो परमेश्वर खुद आपसे बात करेंगे। और तीसरी चीज़ जो मैं मानता हूँ हर एक चर्च मेंबर को करनी चाहिए, वो ये है कि बी लाइक बेरियन क्रिश्चियंस या बेरियन बिलीवर्स। बेरिया के विश्वासियों और बेरिया के मसीहों की तरह बने। आपके मन में एक सवाल आएगा कि बेरिया के विश्वासी कौन हैं? बेरिया के विश्वासियों के बारे में हम प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसकी 10 से लेकर के 12 आयत में पढ़ते हैं। और बेरिया ये जगह का नाम है, और यहाँ पर जो रहने वाले यहूदी लोग थे, जो विश्वासी लोग थे, इनके बीच में पौलुस और सिलास को प्रचार करने के लिए भेजा जाता है। और जब पौलुस और सिलास इनके बीच में प्रचार करने के लिए आते हैं, जब वो इनके सिनेगॉग में, इनके आराधनालय में प्रचार करते हैं, तो बेरियन क्रिश्चियंस की एक स्पेशलिटी या एक खूबी ये थी कि वो पौलुस के वचन को, पौलुस और सिलास के द्वारा जो वचन प्रचार किया जाता है, वो उसको एक्सेप्ट तो करते हैं, पर वो परमेश्वर के वचन से, पवित्र शास्त्र से, बाइबल से पौलुस और सिलास की प्रीचिंग को क्रॉस चेक भी करते हैं। वो पौलुस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं, वो पॉल को, वो साइलस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं, पर वो परमेश्वर के वचन के साथ उनकी बातों को क्रॉस चेक करते हैं कि जो ये प्रचार कर रहे हैं, जो ये बातें सिखा रहे हैं, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार, खुदा के कलाम के अनुसार हैं भी या नहीं हैं। और ये एक डिसर्नमेंट के साथ, ये एक परख के साथ उन परमेश्वर के दास पौलुस और सिलास के वचन को ग्रहण करते हैं। और मैं मानता हूँ आज बहुत सारे क्रिश्चियंस में डिसर्नमेंट की कमी है। आज कोई भी अपने आप को अपोस्टल घोषित कर ले या प्रॉफिट अपने नाम के आगे लगा ले, तो इंडिया के अंदर तो भीड़ की भीड़ उसके पीछे पड़ जाती है। और कई लोग बॉदर भी नहीं करते, कई लोग इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि वो जो सिखा रहे हैं वो बाइबल के अनुसार है भी या नहीं। वो उनकी टीचिंग्स को बाइबल से क्रॉस चेक नहीं करते। देखिए, बाइबल हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है। बाइबल की जगह
कोई पास्टर, कोई प्रचारक, कोई खुदा का दास नहीं ले सकता है। और जो आपके प्रचारक, जो आपके फेवरेट पास्टर्स भी आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप बाइबल से उसको क्रॉस चेक करें कि जो वो सिखा रहे हैं वो बाइबल के अनुसार है भी या नहीं। और इसीलिए आज चर्चेस के अंदर बहुत सारी हेरेटिकल डॉक्ट्रिन्स या धर्म विरोधी शिक्षाएं आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि लोग वचन से उन चीज़ों को क्रॉस चेक नहीं करते हैं और ब्लाइंडली जो है वो किसी को भी फॉलो करते हैं। और आज हमारी क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ये बाबाओं वाला कल्चर आ गया है कि लोग अपने पास्टर्स को, लोग अपने फेवरेट प्रीचर्स को जो है वो अपने लिए जो है वो उनको परमेश्वर के स्थान पर बैठा देते हैं और वो उनके द्वारा जो वचन प्रचार किया जाता है उसको कभी भी क्रॉस चेक या क्रॉस वेरीफाई बाइबल से नहीं करते हैं। पर आपको बेरिया के विश्वासियों की तरह बनना है, जिन्होंने पौलुस और सिलास को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, पर उन्होंने उनकी बातों को, जो प्रचार वो कर रहे थे, उसको बाइबल से क्रॉस चेक किया। और देखिए, जब एक व्यक्ति बाइबल को अपनी सुप्रीम अथॉरिटी मानता है, तो वो ना केवल झूठी शिक्षाओं से बचता है, पर चर्च में एक बहुत बड़ा रिवाइवल भी आता है। आप लोगों ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स जैसे मार्टिन लूथर के बारे में भी मैंने बताया, और जॉन कैल्विन जो थे, आपने ऐसे रिफॉर्मर्स का नाम सुना होगा। और जो ये रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने चर्च की गलत प्रैक्टिसेस के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट किया था। और 16th सेंचुरी के अंदर जब ये रिफॉर्मर्स रहा करते थे, तो 16th सेंचुरी के अंदर चर्च जो था वो कई सारी अनबिब्लिकल प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रहा था। जैसे चर्चेस के अंदर क्षमादान पत्रों या इंडोलजेंसेस की बिक्री होती थी, और इन पत्रों को ये कहकर बेचा जाता था कि अगर तुम इसे खरीद लोगे तो इस पत्र की शक्ति के द्वारा तुम्हारे जो मरे हुए प्रियजन हैं उनको उनका उद्धार हो जाएगा और उनको स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगी। पर रिफॉर्मर्स ने ऐसी टीचिंग्स का विरोध किया, और इन रिफॉर्मर्स की खास बात ये थी कि ये कोई सुपर इंटेलिजेंट या सुपर ह्यूमंस नहीं थे, पर इनकी स्पेशलिटी ये थी। क्यों इनका इतना सम्मान चर्चेस के अंदर किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्होंने जो चर्च प्रैक्टिसेस थी, या जो उस समय का 16th सेंचुरी का करप्ट चर्च था, उस चर्च को ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुप्रीम अथॉरिटी माना। और इसी को हम द डॉक्ट्रिन ऑफ सोला बिब्लिया या सोला स्क्रिप्चरा कहते हैं। और इस डॉक्ट्रिन के अनुसार बाइबल क्रिश्चियनिटी के अंदर हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है। और यदि कोई भी प्रैक्टिस खुदा के जीवित कलाम बाइबल के विरोध में जाती है, तो हमको उस प्रैक्टिस को रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई प्रचारक, कोई प्रीस्ट, कोई चर्च गलत हो सकता है, पर बाइबल कभी भी गलत नहीं हो सकती। और इन रिफॉर्मर्स की खास बात ये थी कि इन्होंने परमेश्वर के सत्य को वहाँ ढूंढा जहाँ परमेश्वर का सत्य मिल सकता है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कहते हैं, तेरा वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। और इन रिफॉर्मर्स ने भी सच्चाई को बाइबल के अंदर ढूंढने की कोशिश की, और इसी वजह से चर्च के अंदर एक बहुत बड़ा रिवाइवल आया, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हुआ। और चर्चेस के अंदर जो मेल प्रैक्टिसेस हो रही थी, जैसे क्षमादान पत्रों की बिक्री, उन मेल प्रैक्टिसेस को कंप्लीटली रोका गया, और चर्च के अंदर कई डॉक्ट्रिन्स में सुधार आया, और क्रिश्चियनिटी के अंदर लोग जो हैं वो फिर से बाइबल को अपनी सुप्रीम अथॉरिटी मानने लगे। तो इसीलिए आज भी हमारे लिए आवश्यक है कि जब हम एक अच्छे मसीह बनने की कोशिश करते हैं, जब हम एक चर्च के अच्छे सदस्य बनने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी सारी चीज़ों को परमेश्वर के वचन के आधार पर जज करना है। हमें परमेश्वर के वचन को अपनी सुप्रीम अथॉरिटी मानना है। और यदि कोई भी पास्टर, यदि कोई भी बड़े से बड़ा ही प्रीचर क्यों ना हो, वो वचन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो आपको उसकी टीचिंग को रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
ऐसे ही वचन को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मिनिस्ट्री का एक सहयोगी बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।